न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची टाउन में और हमारे आकब में देख सकते हैं कि अलाइसों का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूँ पूरे न्यू कराची टाउन की जो 13 यूसियाँ हैं, तकरीबन यूसियाँ मैं विज़िट कर चुका हूँ सुबह से और कराची में मुख्तलिफ जगहों पर गया हूँ। लेकिन अगर न्यू कराची टाउन की बात करूँ तो जगह जगह अलाइसों का ढेर लगे हुए। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोड की बात कर रहा हूँ, गली कूचों की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ढेर लगे लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। बेशक इनकी गाड़ियाँ चल रही, कहाँ चल रही, कैसे चल रही मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो मेरी कैमरे की आंख ने दिखाई कि हर जगह अलाइसें पड़े, चाहे वो काला स्कूल हो या सेक्टर 5D के अंदर की बात हो या बिलाल कॉलोनी थाने की बात हो, इन तमाम जगहों पे एलआईसियों का ढेर लगा हुआ। नागन चौरंगी की अगर हम बात करें तो वहाँ रोटों के ऊपर पड़ी हुई हैं, वो भी मैंने देखी। तो मेरे साथ सोलर बेस के जिम्मेदारान कैसर बेग साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछता हूँ कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसको पूरा करेगा, कौन नहीं करेगा। कैसर बेग साहब, कैसर भाई, मैंने पूरे टाउन का विज़िट किया। अगर मैं नागन चौरंगी की बात करूं तो उधर से आता हूं, उधर भी कचरे अलाइसें पड़ी हुई। काले स्कूल की बात करूं तो वहाँ भी अलाइसें पड़ी हुई। बिलाल कॉलोनी थाने की बात करूं तो वहाँ भी अभी पड़ी हुई, जो हमारी कैमरे की आँख ने दिखाई। तो जिम्मेदारी किसकी है? पहली चीज़ तो ऑफल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सॉलिड वेस्ट ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिए किसी और कॉन्ट्रैक्टर को ना। हम यहाँ काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पिछले साल भी हमने जब काम किया तो हमने सब क्लियर रखा हुआ था, क्योंकि हमारे हर GTS पे एक लोडर था। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका कुछ इल्म नहीं है, कौन है, क्या है, कहाँ से है। अलाइशों का तो बुरा हाल हुआ हुआ है, लेकिन हमारा जो अपना काम है वो गार्बेज का है, वो हमने क्लियर किया हुआ है। अच्छा सारी, लेकिन आपने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं। आखिर वो जिम्मेदारी कौन है, किसकी है, आपको कुछ नहीं पता। कौन उठाएगा? लोग ये बदबू की वजह से मर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पैसे भी खर्चा कर रही, जो कि टीवी पे आके बैठते हैं कि हमने बड़े खर्चे किए। आखिर मेरी कैमरे एक आँख ने दिखाया, हर जगह लाइसें पड़ी। पिछले साल भी मैंने कवर किया, तकरीबन मुझे कहीं नज़र नहीं आई। कराची के मुख्तलिफ टाउनों में मैं गया हूँ, कहीं नज़र नहीं, लेकिन इस साल हर जगह पड़ी हुई। आखिर आप लोग उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके क्यों नहीं इसको उठवा रहे? चल में उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है हमसे। कोऑर्डिनेशन हो तो बंदा फिर बात भी करे। हमें नहीं पता कि कौन है वो लोग जो उठा रहे हैं ऑफिल, क्यों हमें तो अभी तक पता नहीं चला कि कौन है। हमारा काम जो वो सिर्फ गार्बेज का, हम गार्बेज अपना क्लियर रखा हुआ है। जी नाज़रीन, ये थे कैसर बेग साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। और आई थिंक ये सुपरवाइज़र हैं जो कचरे को लीड करते हैं न्यू कराची टाउन में। लेकिन इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको। आखिर ये बहस चलती रहेगी, इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, नुकसान कौन उठाएगा। हर हाल में मरेगी आवाम, ये बदबू के ढेर से ही मरेगी, बीमारियां फैली उससे भी यही आवाम मरेगी। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? जी नाज़रीन, आपने देखा कि 11A का इलाका है और ये देखें यहाँ पे अलाइसों का ढेर लगा हुआ। ऐसा लग रहा कि ये डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ, क्योंकि हमारा अगर सामने बात करूँ तो इमाम बारगाह है और इधर ये बिल्डिंगें बनी हुई। लेकिन ये देखें पूरे अलाइसें पड़ी हुई, कोई देखने वाला नहीं। जिससे भी बात करो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं। तमाम ढेर लगे हुए, ऐसा लग रहा कोई डंपिंग पॉइंट है, ताकि यहाँ पे जब ये बदबू फैलेगी आखिर लोग बीमार होंगे, उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? कोई पूछने वाला नहीं। अगर किसी से बात करो, कोई भी कराची को ऑन करने के लिए तैयार नहीं। और मेरे साथ एक भाई खड़े हुए हैं, आइए पूछता हूँ कि कहाँ रहते हैं और क्या कहें। सर क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, अफजाल नाम है। अफजाल भाई, ये देखें, ये कौन सा इलाके का नाम क्या है? ये 11B और सामने 11A है। ये दोनों 11B और 11A का इलाका बताया जा रहा। और यहाँ पे कोई भी सोलर बेस से हमने अभी बात करी, उन्होंने बोला कि मेरी जिम्मेदारी नहीं। बता देता हूँ, यहाँ का चेयरमैन है जमात इस्लामी का, ठीक है ना, और टाउन चेयरमैन है यूसी का जो है ना, यहाँ का चेयरमैन जमात इस्लामी का है, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। ये जो है ना मुनाफकत करते हैं, मुनाफकत वाली सियासत करते हैं। अब ये देखो टाउन चेयरमैन, इनका गंदगी पड़ी हुई, इनका काम है ना उठाना। पूरे न्यू कराची टाउन का बुरा हाल करा हुआ है। गैस वालों का फंड इनके पास आया हुआ है, पूरे रोड खोद दिए, करोड़ों रुपए का बजट इनके पास रखा हुआ है। तासुब कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं और सिर्फ चूरन दे रहे हैं।
आवाम का काम नहीं कर रहे। हालांकि इनके पास टाउन चेयरमैन, इनके पास खुद का भी फंड आता है, मेयर तो दे रहा होगा अलग दे रहा होगा, लेकिन इनका खुद का न्यू कराची का पूरा जो फंड आ रहा है, अभी रिसेंट में ही गैस वालों ने खुदाई करी है, 6 से 7 करोड़ रुपए की हमें आवाज़ आ रही है कि पैसा आया। जब वो अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, उसका सूद भी आ रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, वो भी पैसा जमा हो रहा है, और जो इंक्रोचमेंट जो उठा रहे हैं उसका पैसा भी आ रहा होगा। मतलब 10 लांजों के पैसा इनके पास आ रहे हैं, लेकिन आवाम के ऊपर लगा नहीं रहे। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे कि भाई आवाम का काम करें। आज बकरा ईद का पहला दिन और आप देखें किस तरह से गंदगी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने जो नंबर दिया हुआ है और ये रिहायशी यहाँ पे खड़े हुए हैं, नंबर पे जब कॉल तो उठाई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये यहाँ पे आखिर मेन पॉइंट पे बोलने के लिए आई है। रिहायशी हैं जो एक एक चीज़ का टैक्स देते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि हर बंदे की अपनी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन तमाम लोग परेशान हैं कराची के, एक बंदा नहीं। यहाँ इनके डंपिंग पॉइंट पे लोग घरों से आकर बोलने आ रहे हैं कि मैं इलाके में हमारे लाइस पड़ी, जब नंबर पे फ़ोन करते हैं तो नो रिस्पॉन्स। तो ये है पाकिस्तान का कानून। जी खाया। और अगर हम यहाँ बात करें, ये अजमेर नगरी वाला रोड है, सेक्टर 10 में भी ये मेन रोड पे लाइसें पड़ी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पड़ी हैं। आप यहाँ भी कोई 1-2 नहीं है, कई पड़ी हुई हैं, कम से कम 50 से ऊपर लाइसें यहाँ पे ही पड़ी हुई। पूरे टाउन के मैं एक एक जगह की आपको दिखाऊंगा। मैं कोई भी ऐसी गलत बयानी नहीं करूँगा कि गलत हो। आप ये उम्दा स्पोर्ट भी देख सकते हैं, जो इलाका है वो भी देख सकते हैं आप क्या है, और ये रोड भी देख सकते हैं, और ये लाइसें पड़ी ये भी देख सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे भी ये लाइसें पड़ी हुई हैं। हमारा कम अगर कैमरामैन दिखा सके, देखें ये सेक्टर 3 है। यहाँ पे जिस तरीके में अजमेर नगरी थाने से अगर हम जाते हैं रहमानिया मोड़ की तरफ, तो ये बीच रोड पे पड़ी हैं। ये सेक्टर 3 है। बराबर देख रहे हैं स्कूल है, सामने हमारे स्कूल भी है, और उसके सामने लाइसें पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ भी कोई देखने वाला नहीं। आखिर जिम्मेदार कौन है? आइए आगे लेकर चलता हूँ आपको, और भी विज़िट कराता हूँ कि 4 के चौरंगी तक आपको यहाँ से दिखाऊँगा कि लाइसें जगह जगह हर मेन रोडों पर, ये मैं गली कूचे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेन रोडों पे लाइसें पड़ी हुई। आइए आगे लेकर चलता हूँ और वहाँ भी आपको दिखाता हूँ। देखिए उसी रोड की अगर हम फिर बात करें आगे, ये यहाँ पे भी ऐसा लाइसें पड़ी हुई, और ये भी सेक्टर 2 का एंड है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दुकानें हैं, ये दूध की दुकानें हैं, रिहायशी इलाके हैं, कमर्शियल इलाका है, लेकिन यहाँ पे भी लाइसें पड़ी हुई, यहाँ पे भी कोई देखने वाले। तो आइए लेकर चलता हूँ आपको, आगे भी दिखाता हूँ कि जहाँ जहाँ लाइसें पड़ी हैं पूरे रोड पे हम आपको विज़िट करवाएं। आइए चलता हूँ आपको लेकर, आगे भी दिखाता हूँ। आइए हमारे साथ रहिएगा। आइए देखिए, अगर इधर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी लाइसों का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई देखने वाला नहीं। ये 5A2 का इलाका है, चलता हुआ मेन रोड है, लेकिन मेन रोड का हालात ये है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके, ये देखें यहाँ पे लाइसों का किस तरीके का ढेर लगा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेरी कैमरे की आँख दिखा रही, शाम के 4:30 बज चुके हैं, और सुबह से हमारी टीम नॉर्थ कराची, न्यू कराची पूरा विजिट कर रही है, लेकिन यहाँ पे भी हालात वही है जो दूसरी जगह मैंने दिखाया कि ढेरों यहाँ पे पड़े हुए, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कराची को कोई ऑन करने वाला नहीं। दावेदार हर पार्टी है, लेकिन यहाँ पे ना कोई नाजिम इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना तो कोई MPL जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना सॉलिड वेस्ट लेने को जिम्मेदारी तैयार है। आखिर इसको कौन देख? आइए आगे भी आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ भी दिखाता हूँ। आइए चलता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। आइए देखिए नाजरीन, मैंने आपको नॉर्थ कराची का जो पूरा इलाका दिखाया, ये सरजानी से टच होता है। पूरी सरजानी हो, नॉर्थ कराची हो या न्यू कराची हो, तमाम इलाकों का यही हाल। ये देख रहे हैं, ये सामने यहाँ पे भी बड़ी प्यारी आबादी बनी हुई, मकान बने हुए खूबसूरत, लेकिन यही हाल यहाँ का भी, एक जगह का नहीं, मुख्तलिफ जगहों का भी। मैंने अभी कहा कि नॉर्थ कराची, न्यू कराची और सरजानी, तो यहाँ पे भी यही हाल है। आप देख सकते हैं, ये मेरी कैमरे का दिखा रही, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ये सुबह की पड़ी, ये अभी कोई ताज़ी नहीं, क्योंकि सूख चुकी हैं बिल्कुल, और शायद 1 हफ्ते तक उठाना बड़ा मुश्किल है। तो आइए लेकर चलता हूँ आपको और आगे, और 4 के चौरंगी के तरफ, उधर भी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ के हालात क्या। आइए चलता हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 4 स्टार लॉन है, और अगर मैं बात करूँ नांगन चौरंगी, एक रोड जो सरदानी की तरफ जाता है, इस मेन रोड पे खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, और मेरे साथ मौजूद हैं टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब। आइए पूछता हूँ कि इस साल मसला क्या हुआ, क्योंकि हर जगह मैंने सुबह से मेरे कैमरे घूम रहे हैं, हर रोडों पे गलाजत का ढेर लगा हुआ, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। आखिर ऐसा क्यों है और क्या हुआ? जी यूसुफ भाई, क्या कहेंगे? सुबह से मैंने देखा हर जगह गलाजत पड़ी, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, ये जो पूरा काम है आलाइशें उठाने का, ज़ाहिर है कि ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है। इस चैलेंजिंग काम की ज़िम्मेदारी 100% जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है। हम एज ए सपोर्टर, एज ए फैसिलिटेटर उनके साथ मौजूद होते हैं, उनके जहाँ जहाँ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उनको बता रहे होते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और हम मेरा ख्याल है कि ठीक 7:30 बजे हम फील्ड के अंदर मौजूद थे। माज़रत के साथ आपकी बात करूँ, सॉलिड वेस्ट की आपने बात की, जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कचरा उठाने की, क्योंकि ये ठेका दिया गया। आखिर ठेका क्यों दिया गया, इसमें किसका मफाद? देखिए, ठेका देना या ना देना और किसने दिया, किसको ठेका दिया, ये तो ज़ाहिर है सिंध सॉलिड वेस्ट ही कर रहा है ना। यानी इससे कौन इनकार कर सकता है कि शहर कराची के अंदर आलाइशें उठाने का और इसी के साथ साथ जो है वो जो रूटीन का कचरा है जो कि कम से कम 4 गुना बढ़ जाता है ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर, वो तमाम तर जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने इस काम को करने के लिए तरीक़ाकार ये तैयार किया कि जो ऑफिल उठाने का काम है उसके लिए अलग जो है कॉन्ट्रैक्टर हायर किए हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है नॉर्थ नाज़िमाबाद और न्यू कराची का, और वो उसके ज़िम्मे है कि वो ऑफिल उठाएगा। तमाम तर जिम्मेदारी उनकी बनती है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया जब हर साल की तरह सॉलिड वेस्ट उठाती बात मुकम्मल कर लूँ। इसी तरह जो रूटीन का कचरा है या रूटीन से जो बढ़कर ऑफिल के अलावा कचरा है वो उठाना जो है सिंध सॉलिड वेस्ट की जो अपनी मशीनरी, अपनी सारी सिस्टम मौजूद है, उसने ये काम करना है। लेकिन ज़ाहिर है कि इसके नतीजे के अंदर हमें तो ये बात बताई गई थी कि इसके नतीजे के अंदर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा कि एक तरफ कचरा जो है अलग से उठाया जा रहा होगा और ऑफिल उठाने का काम बिल्कुल अलग से किया जा रहा होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत मुश्किल है। दरमियान में तो ये भी हुआ कि हमारे डंपर यहाँ से जो गए वो जाम चाकरों के अंदर फंस गए और 2-3 घंटे से फंसे हुए थे। यानी 15 डंपर हमें दिए गए जो कि यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी हैं। 3 लोडर हैं, 5 पॉइंट हैं, तो जाहिर है कि उसके नतीजे के अंदर जो है मुश्किल पैदा होती है। इलाकों के अंदर आप चले जाएं बड़ी शाहराहों के ऊपर तो उसके ऊपर इसी तरह की डंपिंग पॉइंट वाली कैफियत मौजूद है। हमने उनसे यही तकाज़ा किया था कि आप हमें डंपर और लोडर अलग से दें ताकि वो लगाएं सड़कों के ऊपर। ये सिर्फ हाथों से उठाने वाला काम जो है वो नहीं है। पहला दिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। कुर्बानी जो होती है उसका 70% पहले दिन हो जाता है। तो पहले दिन अगर आप मशीनरी भरपूर नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर है कि उसके नतीजे के अंदर मुश्किलात आएंगी। इस वक्त भी हम फील्ड के अंदर मौजूद हैं, उन देख रहे हैं जहाँ जहाँ चीज़ें अभी यहाँ से डंपर और लोडर जो है वो बड़ी सड़कों के ऊपर भेजा है जो डंपिंग पॉइंट के लिए था, ताकि वो सड़कें जो है खाली हों और वहाँ पर जो मौजूद है। ज़ाहिर है कि ये काम किसी कॉन्ट्रैक्टर के बस का भी नहीं है। जो एक दिन कॉन्ट्रैक्ट लेता है साल भर तो ये काम नहीं करता। या मेरा तो ये ख्याल है कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने ऑफिल उठाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो ये काम कर ही नहीं सकता। ये तो अजीब व गरीब कैफियत है कि जो एक मजाक बना हुआ है कराची के साथ कि नए नए तजर्बे होते हैं और उस तजर्बों के बाद जब नाकामी होती है तजर्बों के अंदर तो फिर सारा मलबा लाके मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर डालने की कोशिश होती है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की ब्लेम गेम के बजाय चीज़ों को ठीक करना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा था, बजाय किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देने के आप टाउन के हवाले कर देते, आप टाउन के मतलूबा मशीनरी देते। हम अपनी टीम, हमारे सैनिटेशन का पूरा डिपार्टमेंट है, हमारे पास लोग मौजूद हैं। ये नहीं हो सकता कि सारे लोग जो है वो एक अजीब खिचड़ी बना दी जाए। आप किसी को रिस्पॉन्सिबल करें। अगर ये टाउन को रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाता है कि ऑफिल का पूरा ऑपरेशन आप करेंगे, उसके जो अखराजात, उसका जो बजट है वो हम आपको दे रहे हैं, तो हम वो काम उस तरह से करके अभी तो हम सुबह 7:30 से लगे हुए हैं ना, और नहीं पता कि हम यहाँ से किस वक्त फारिग हो सकेंगे। हो सकता है 3 बजे, हो सकता है 4 बजे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इनके जितनी मशीनरी मौजूद है उसका ताक़ुब करके, उस पर निगरानी करके, उनको फैसिलिटेट करके, उनकी मदद करके अभी मैंने टाउन की मशीनरी निकलवाई है। क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं टाउन की मशीनरी इस काम के लिए लगाऊं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसको पैसा मिला है, वो उसके ऊपर कमाएगा, तो जाहिर है कि उसके बाद मैं अपनी मशीनरी क्यों लगाऊं। लेकिन इसके बावजूद जाहिर है कि जब लोग तकलीफ़ में हो तो फिर ये मसला नहीं देखा जाता। इसलिए हमने अपनी मशीनरी भी निकाली है, अपना डंपर लोडर भी निकाला है और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ आलाइशें मौजूद हैं उनको उठाया जाए।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि मोहम्मद यूसुफ ने जिस तरीके से खुलासा किया, क्योंकि कई जगहों पर ने लोगों कमेंट्स लिए तो हर इंसान जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उन पे उंगली उठाते हैं, और लोगों ने कहा भी कि यहाँ के टाउन नाज़िम जो है मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर मुझे यहाँ पे मिले हैं और मैंने दिखाया कि उन्होंने क्लियर कहा कि मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी मशीनरी निकाली है, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आया ये सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, मुर्तज़ा बहाब की ज़िम्मेदारी है, लेकिन मुर्तज़ा बहाब साहब रोड पे विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद नज़र नहीं आ रहा कि गली कूचों के अंदर कितने गलाजत पड़ी है, शायद उनको नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने गुलबर्ग में भी जाने की कोशिश की, वहाँ से वो निकल चुके। जब मैं न्यू कराची पहुँचा हूँ तो यहाँ से वो निकल चुके। कोई भी बात करने को, लाशारी साहब से मैं 3 बार बात कर चुका हूँ, वो अभी तक यही कह रहे हैं कि सर मैं आके देख रहा हूँ। कब देखेंगे, कैसे देखेंगे, मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि 1 हफ़्ते के अंदर भी अगर एक न्यू कराची से ये गलाजत हट जाए तो बड़ा मुश्किल है। तो शोएब बिन ज़हीर साहब भी हमारे साथ मौजूद, आइए उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे। शोएब भाई, क्या कहेंगे यूसुफ भाई ने जिस तरीके से बताया, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, जो भी बात हो रही है कि हम सुबह आज 7:30 बजे से यहाँ पे ऑन फील्ड अपने स्टाफ के साथ मौजूद थे, ना कि सिर्फ आज सुबह से मौजूद थे, बल्कि ये कई दिन से हम जो है वो लगे हुए थे और तहक़्क़ुक़ कर रहे थे सिंध सोलर वेस्ट का। और कई बार हमने मीटिंग की उनसे कि हमको जो है वो मशीनरी दी जाए, और जिस पे उन्होंने सिंध सोलर वेस्ट ने कहा भी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट मशीनरी है वो हम आपको देंगे। लेकिन आज सुबह से हमको मशीनरी नहीं दी गई, और एक वक्त ये भी आया कि सारी के सारे जो डंपर से हमारे जाम चाकरू बजा के फंस गए। जैसे हमें इल्म हुआ तो फिर हम खुद चेयरमैन साहब जो है वो अपनी टीम के साथ जाम चाकरू गए, और वहाँ से फिर जो है डंपर्स को निकाला। ना सिर्फ डंपर न्यू कराची टाउन के फंसे थे, बल्कि शहर भर के और जो दिगर जो टाउन से उनके भी डंपर वहाँ पे फंसे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे बातचीत की लोगों से और उनको जो है वो पाबंद किया, क्योंकि सबका ये एक ही मिशन है कि ईद उल अज़हा के ऊपर आवाम को रिलीफ देना है, और जितनी भी आलाइशें रोडों के ऊपर मौजूद है उसका फिलफौर हमने ठिकाने लगाना है। तो उनसे हमने बातचीत की, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात को सुना और वहाँ का मसला हल हुआ। और आप भी जो भी ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है ये उसी की ही बदौलत है कि हमने वहाँ पे जाके बात की। हम लगे हुए अपनी टीम के साथ, और जब जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है कि हम सुबह से इनको कह रहे थे कि आपने जो मतलूबा मशीनरी थी वो हमको नहीं दी, हमको मशीनरी दी जाए। और जो ठेकेदार है, जो सिंध सोलर वेस्ट ने एक नया तजर्बा किया कि एक ठेकेदार अलग से एक उतारा, और उस ठेकेदार को हम ताक़ुब करें कि मशीनरी दी जाए। और अभी तक मशीनरी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त गलियों के अंदर मौजूद है वो इंतहाई जो है ख़राब सूरत हाल है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो है वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, वो फीडबैक हमको दे रहे हैं। तो हमने फिर बिला आखिर यही फ़ैसला किया कि अपनी जो टाउन की जो हमारी मशीनरी है वो हमने फील्ड के ऊपर उतारी है, जो कि हमारा काम नहीं है। और जो ठेकेदार है वो एक बड़ी तादाद के अंदर, बहुत बड़ी हजूम के अंदर, वॉल्यूम के अंदर जो है उसको पैसा मिल रहा है सिंध सोलर वेस्ट से या सिंध गवर्नमेंट से। तो ये हमारा काम नहीं था कि जो है हम अपनी मशीनरी को उतारें और अपना डीजल और पेट्रोल हमें पे लगाएं, लेकिन फिर भी अवामी सहूलियात के पेश नज़र जो है हमने अपनी मशीनरी उतारी है, और हम ताक़ुब भी कर रहे हैं और हम फील्ड पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे। यूसुफ भाई, अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो मैंने देखा जो आपके टाउन के सोलर बेस हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि कहीं हमें पिछले साल में हमने पूरा सर्वे किया, मेरे 2 कैमरे उस टाइम भी चल रहे थे, लेकिन कहीं एक आध पड़ी हुई, लेकिन वो फौरी उठ रही थी। इस टाइम गाड़ियाँ तो नज़र आ रही, लेकिन आखिर ये इन लोगों से छीन के उनको क्यों दिया गया, इसमें मफाद क्या है, ये थोड़ा सा बताएं। अच्छा, देखिए, ये ज़ाहिर है कि एक अजीबोगरीब कैफियत है ना। यानी इस वक्त जब आपने एक नया तजर्बा तो ये किया कि जी कचरा अलग उठाएंगे और ऑफिल अलग उठाएंगे, उसका बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट देने में किसका हाथ है, इसकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बल्कि आपस में एक प्रोफेशनल जेलेसी वाली कैफियत है, और वो एक दूसरे को नाकाम करने वाली जो है वो मोड के अंदर मौजूद हैं। जब उस मोड में होंगे तो जाहिर है कि उसके मुश्किल होती है, उसके नतीजे के अंदर मसाइल पैदा होते हैं। वरना पिछली दफ़ा सिंध सॉलिड वेस्ट, हमारा सैनिटेशन का पूरा डिपार्टमेंट, हम खुद सारी टीम मिलके और कॉन्ट्रैक्टर को भी साथ लेके और कोशिश की कि बहुत ही बेहतर रहा। जो चीज़ बेहतर हो उसको आइंदा मज़ीद बेहतर करने के लिए इक़दाम होने चाहिए, उसके अंदर मज़ीद कमियां जो उसको दूर करना चाहिए। अब इस साल आपने करके, यानी पिछले साल हमें जो मशीनरी मिली वो 10,000 टन के लिहाज से मिली, और इस मरतबा वो 4500 टन की मिली। तो आप देखें कि कचरा जो है वो तो कचरा तो पिछली दफ़ा भी नहीं उठा, मैं बिल्कुल इसको तस्लीम करता हूँ। आपके कैमरों ने भी देखा होगा कि ऑफिल उठ रही थी,
लेकिन कचरा सड़कों के ऊपर मौजूद था। अब उसको जो है वो टनेज कम कर दिया गया, 10,000 से 4500 पे लेकर आ गए, 4800 पे लेकर आ गए और कहा कि जी कचरा अलग उठेगा। तो उनकी जो मैन पावर थी, उनके पास जो मशीनरी, रूटीन की मशीनरी मौजूद थी जो पूरा ऑफिल के काम के अंदर भी इस्तेमाल हो रही थी और ठेकेदार की भी इस्तेमाल हो रही थी, जब आप उसके अंदर एक खला पैदा कर देंगे तो फिर तो जाहिर है कि सूरत हाल होगी। लेकिन जाहिर है कि हम इसके अंदर कोई हिम्मत नहीं आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि जी अब वो जाने और ये जाने, हम फील्ड के अंदर मौजूद हैं, रात गए तक रहेंगे और इंशाल्लाह अपने टाउन को साफ़ करेंगे। इस चैलेंज को आप जब अभी आए थे आपने उनसे कोई बात की कि यार आपने ठेका क्यों दे दिया, हम लोग नुमाइंदे यहाँ पे हैं, हमें लोगों ने मुंतखब किया, आखिर सवाल करेंगे या सॉलिड वेस्ट जो चल रही था आपने क्यों ऐसा किया? असल में देखिए ये जो मौका है इसके ऊपर अखबार मीडिया तो ये बात कर सकता है, लेकिन अब जब एक कैफियत के अंदर मौजूद होते हैं ना गिवन सिचुएशन के अंदर, उसमें बजाय कि हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह की बातें करें। मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू में कोई मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से बात नहीं की। मुर्तज़ा वहाब साहब विज़िट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपने बात की या नहीं की वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है। एक ऐसे एक आप भी एक जिम्मेदार हैं, वो भी एक जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदारी तो बनती है। देखिए बुनियादी जिम्मेदारी तो मेयर से ज़्यादा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD साहब की जिम्मेदारी बनती है। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस निज़ाम को, जो पहले निज़ाम कामयाबी से चला था, जबकि वो ख़ुद उस वक्त डायरेक्टर ऑपरेशन थे और अब वो MD हैं सिंध सॉलिड वेस्ट, तो ज़्यादा जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। फिर इसी तरह गैंगजू जो है कंपनी है जो चाइनीज़, इसमें बताया ना, यानी पीछे आप जाएंगे तो इसके अंदर पूरी कहानियाँ मौजूद हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि जो चीज़ें हमारे इल्म में पता नहीं कितनी कन्फर्म है और नहीं है, हम उसको मीडिया के ऊपर उस तरह से बयान करें। लेकिन जो सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, मुश्किल उठाना पड़ रही है, जिससे अब जाहिर है कि अगर आप चले जाएंगे किसी गली में तो लोग आपको सुनाने शुरू कर देंगे, मैं चला जाऊंगा तो लोग मुझे सुनाएंगे और जाहिर है वो लगाएंगे। पब्लिक का मसला होता है, पब्लिक का जो प्रॉब्लम है वो हल होना। उनको ये नहीं, इससे गर्ज नहीं होती कि सिंध सॉलिड वेस्ट किसके मातहत है, ये उठाना किसकी ज़िम्मेदारी है। वो समझते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उसकी गैस का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे है, बिजली का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे है, पानी का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे है, कचरे का काम भी। हालांकि जिस तरह का निज़ाम है उसके अंदर आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि मुंतखब नुमाइंदों को क्या चीज़ें दी गई हैं। मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन को अगर जिस तरह की पिछले साल प्लानिंग थी, यानी इस साल तो बिल्कुल मूड ही नहीं लग रहा था, मतलब बिल्कुल आखिरी हफ्ते में तो आके उन्होंने मीटिंग्स शुरू की हैं। पहले हमें 10 दिन 15 दिन पहले हमें एक लिस्ट मिल गई थी कि ये मशीनरी जो है वो टाउन्स को, यूसीज़ को देने जा रहे हैं। इस मरतबा 2 दिन पहले तक हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई, बल्कि आज तक मेरे पास कोई लिस्ट मौजूद नहीं है कि वो हमें क्या दे रहे हैं। बल्कि हमें लिस्ट देते पहले हमसे पूछते। ज़ाहिर है कि हमारे पास एक सैनिटेशन का डिपार्टमेंट है जिसने बरसों से, यानी ये सिंध सॉलिड वेस्ट तो आज की कहानी है ना, ये सारा काम कौन करता था? सैनिटेशन करता था। हमारे पूरे सुपरवाइज़र यूसीज़ के ऊपर मौजूद हैं, पूरा निज़ाम मौजूद है। उस निज़ाम को जब हम इससे अलाइन करते तो उसके नतीजे के अंदर बेहतरी होती तो उसके अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट की भी गुड्डी चढ़ जाती, बाकी लोगों के भी वाह हो जाती, कोई शायद हमारी भी कोई तारीफ़ कर देता थोड़ी बहुत। लेकिन अब तो हम जिस सिचुएशन में ला के खड़ा किया है उसमें हम अपनी भी तारीफ़ नहीं कर सकते। जो कैफियत है, ज़ाहिर है लोग तकलीफ़ में, हम अपनी तारीफ़ें कर रहे हो तो इसका क्या हासिल है? जी नाज़रीन, तमाम गुफ्तगू करने के बाद शायद इसका अंदाज़ा लगा होगा कि यकीनन जिसकी डोमेन में जो चीज़ आती है वो वही कर सकता है, लेकिन जिसकी डोमेन में नहीं आती, क्योंकि लोगों ने सिर्फ वोट दिए, वो गिरबान पकड़ते हैं यूसी टाउन नाजिम का। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब साहब की बनती है। वो रोडों पे विजिट तो कर रहे हैं, मीडिया दिखा भी रही, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। पूरे नॉर्थ कराची के अंदर जगह जगह एलाइसें पड़ी हुई। मैंने एक एक चीज़ आपको कैमरे पे दिखाई कि ढेर लगे हुए हैं डंपर। इस तरीके से 1-2 एलाइसें नहीं पड़ी हुई, डंपरों से पड़ी हुई। अभी 4-5 बज चुके हैं, अभी तक पड़ी हुई, और सुबह से वो पड़ी क्योंकि सूख चुकी रोडों के ऊपर। लेकिन मुर्तज़ा वहाब तब धड़ाधड़ दौड़े कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या काम कर रहे हैं ये मैं ऑन द स्पॉट ग्राउंड पे दिखा रहा हूँ कि क्या काम हो रहा है। मैं कोई जमात इस्लामी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना तो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर रहा हूँ। जो हकीकत है बाखूबी मुझे लोग जानते हैं कि मैं किस तरीके की रिपोर्टिंग करता हूँ।
एक एक चीज़ मैंने दिखाई ऑन द स्पॉट। ना तो मैं कोई बिका हुआ जमात इस्लामी का ख़रीदा हुआ हूँ, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जो हकीकत होगी एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और न्यू कराची, एक एक चीज़ आपको 4K चौरंगी की अगर बात करूँ, नागन चौरंगी की बात करूँ, 5D की बात करूँ, बिलाल कॉलोनी थाने के सामने की बात करूँ या 5A2 की बात करूँ, हर जगह कचरे के ढेर यानी अलाइसों के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से पिछले साल सॉलिड वेस्ट कचरा भी उठा रही थी, अलाइसें उठाई, जिससे कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा कि दोनों चीज़ें एक पार्टी उठा रही थी। लेकिन अब क्या 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 किया गया? सॉलिड वेस्ट जो है वो सिर्फ टाउन की कचरा उठाएगा, और जिसको कॉन्ट्रैक्टर, जिसको ठेका दिया गया, आखिर वो ठेका क्यों दिया गया? इसका मकसद क्या था कि दो पार्टियां, एक कचरा उठाए और एक ही जगह पे दो गाड़ियां जा रही, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। 0/0 है, तमाम लोग मज़े ले रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ठेका क्यों दिया गया? इसकी प्रॉपर तरीके से तहकीकात होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी पता चले, ताकि मुर्तजा बहाव की जो पोल पट्टियाँ हैं वो भी खुल सकें कि आखिर ठेका क्यों दिया गया, जब पिछले साल कई सालों से काम बिल्कुल सही होता चला जा रहा था, लेकिन अब ठेका क्यों दिया गया? इसमें कोई ना कोई तो सवाल है, सवाल तो बनता है और जवाब देना पड़ेगा आपको। कैमरामैन सईद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।